Hello students, come back to my channel Physics Abridged. Today I will cover lecture ray optics lecture number 16, image formation by lens. तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में हम दोनों लेंस कवर करेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल्स समझ लेंगे कि कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना। तो रूल्स नंबर 1 देखिए, इसको फिगर से समझ लीजिए कि कोई ये लेंस है, तो इसके जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास होती है वो अनडेविएटेड होती है। ये देखिए, जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास हो रही है वो डेविएट नहीं करती है, ठीक है। इसको पहले भी बताया जा चुका है, एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनीशन है। ओके, नंबर 2 देखिए, फर्स्ट फोकस से, ये देखिए ये लेंस है, फर्स्ट फोकस में देखिए, फर्स्ट फोकस इससे जो रे पास हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस, ठीक है, इट बिकम्स पैरेलल टू द मेन एक्सिस। कॉनकेव में भी देख लीजिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव सब में यही होगा कि अगर ये रे इसमें डायरेक्ट कर रही है किसी, मतलब फर्स्ट फोकस को, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या कर जाएगी, ये पैरेलल टू दी मेन एक्सिस हो जाएगी। ये डेफिनीशन ऑफ क्या है, डेफिनीशन ऑफ फर्स्ट फोकस। तीसरा रूल देखेंगे आप कि अगर पैरेलल रेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हैं, तो ये फोकस से पास होंगे। ये डेफिनीशन ऑफ सेकंड फोकस है। इधर देखिए, ये आपका ये जो लेंस है डबल कॉनकेव लेंस में, तो इसमें भी वही है, पैरेलल रेज है, तो ये क्या करेंगे, डाइवर्ज कर जाएंगे रेज, और जब पीछे इनको प्रोसीड करेंगे तो ये F2 में मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये 1 2 3 रूल्स हैं। अगर थोड़े रूल्स और समझ लें कि जैसे कोई रे है, ये रियल में जा रही है और कोई इसमें कैसी मिलती है, डॉटेड मिल जाती है, आके इस तरीके से ये डॉटेड मिल जाती है, तो यहाँ पे रियल इमेज नहीं बनेगा। ये कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। अगर दोनों रियल रेज मीट कर रही हैं तभी रियल इमेज बनेगा। अगर एक रियल है एक इमेजिनरी रे है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पर इमेजिनरी इमेज बनेगा। जहाँ पर दोनों रियली रेज मिलेंगी वहाँ पर कैसा इमेज बनेगा, वहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इमेज ये बन रही है ये रियल बनेगी, बाकी जगह वर्चुअल होंगी। यानी एक वर्चुअल रे एक रियल होगी तो इमेज वर्चुअल बनेगी। ओके, एक चीज़ और भी आप समझ लीजिए, फिफ्थ पॉइंट देखिए, जो ये इमेज है ये क्या होती है, अगर रियल है तो ये आप समझिए ये कैसी होगी, ये उल्टी होगी, समझ रहे हैं ना, ये क्या होगी, उल्टी होगी। और अगर ये वर्चुअल है इमेज तो ये क्या होगी, इरेक्ट होगी। ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, कहीं भी अगर वर्चुअल है इमेज बन रही है तो वो सीधी होगी, इरेक्ट का मतलब सीधी, अपराइट। और अगर रियल है, रियली में बन रही है वो, तो इन्वर्टेड होगी, वो इन्वर्टेड। तो ये भी चीज़ें आपको समझनी है इमेज फॉर्मेशन में। अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड है, वर्चुअल है तो वो इरेक्ट है, सीधी है, अपराइट। ओके, तो दीज आर द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। ओके, अब देखिए, हम कॉन्वेक्स लेंस की 6 पोजीशन लेंगे। कितनी पोजीशन लेंगे, 6 पोजीशंस। पहली पोजीशन देखिए,
जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तब देखिए कैसे इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, u इक्वल टू इन्फिनिटी पर। ओके, तो देखिए इसका इमेज डायग्राम देखिए, रे डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे। रे डायग्राम कैसे बनेगा ये देखिए, अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसे बनेगा। इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे बनाएंगे, इसके बाद एक दूसरी पैरेलल बना लीजिए और ये पैरेलल क्या करेगी, ये पास होगी यहाँ पर फोकस से। ओके, इसको हम पैरेलल ही ले ले, चलिए ठीक है ऐसे ही पैरेलल ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे पास हो रही है और ये इमेज यहाँ पर बन जाता है। ये फोकस, यानी कि जब u इन्फिनिटी है तो कहाँ पर इमेज बनेगा, फोकस पर बनेगा। और इसकी विशेषता क्या होगी, जो आपका ये इमेज बनता है ये देखिए इन्वर्टेड है, दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का कॉम्बिनेशन है कि अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड ही है। ओके, छोटा बनेगा क्योंकि जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज बहुत छोटा बनता है, उसको डिमिनिश्ड बोलते हैं। इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बन गया, और डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, तो इसका मतलब होता है मैग्निफिकेशन इसका लेस देन 1 होगा। बट चूंकि ये क्या है, इन्वर्टेड है, तो यहाँ पे माइनस लग गया। ओके, बाकी मैथमेटिक्स का आप मत सोचिए m इज लेस देन -1, माइनस का यहाँ मतलब है इन्वर्टेड है बस, और m इज लेस देन 1 का मतलब है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा है। ओके, अब देखिए दूसरा क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी एंड 2f के बीच में होगा, u कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी और 2f के बीच में होगा, तब कैसी इमेज बनेगी। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ये c है, f 2f, इतनी ही दूर पर इधर f, ये 2f, ये आप बना लेंगे। बस गलती यह ना करें कि जितनी दूरी पर f इधर ले उतनी दूरी पर इधर, एक ये सेकंड फोकस होते हैं, ये सेकंड फोकस है, फर्स्ट फोकस, ठीक है, ये इनके 2 टाइम्स है। तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहाँ पर होता है, इसके बाद फिर इन्फिनिटी का नंबर आता है, 2f के बाद पूरी जगह जो है वो इन्फिनाइट के लिए होती। तो हमने देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लिया इन्फिनिटी और 2f के बीच। ओके, तो अब देखिए हम इमेज कहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये रेज ले लीजिए, ये स्केल था नीचे, स्केल से बनाएं तो ज़्यादा सही बनेगा। इस तरीके से ये देखिए रेज आ रहे, और इसके बाद जो है जो ये पैरेलल रेज आएगी, ये कहाँ से पास होगी, ये यहाँ से पास हो जाएगी, और इस तरीके से ये इमेज यहाँ पर बन गई जाके, ये यहाँ पर बन गई ये। ओके, तो जब u इन्फिनिटी और 2f है तो इमेज जो है वो f और 2f के बीच में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, f एंड 2f, एट f एंड 2f बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड ही बनेगा, डिमिनिश्ड, अभी छोटा ही रहेगा, यानी m इज लेस देन -1 ही रहेगा, और रियल इन्वर्टेड ही रहेगा। देखिए आपको दिख रहा होगा रियल इन्वर्टेड है इमेज हमारी। ओके, सेम चीज़। तो अब पोजीशन केवल बदल रही, देखिए इनफाइनाइट वाली इमेज कहाँ पे बनी थी, f पर। अब इमेज जो है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस साइड आ रहा, टूवर्ड्स लेंस आ रहा है, तो इमेज फ्रॉम f टू 2f जो है शिफ्ट होता जा रहा है। ओके, अब थर्ड देखिए, जब u क्या हो जाएगा,
u आपका u इज इक्वल टू 2f u, यानी 2f पर है। तो इमेज जो है कहाँ पर बनेगी, देखिए बहुत आसान है। ये जो कॉनकेव मिरर में जो लोग इमेज बना चुके सेम वही है। अब आप देखिए 2f पर है, बिल्कुल वही काम करेंगे, f f 2f 2f। तो आप 2f पर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और इधर ये देखिए, और यहाँ पर बना लीजिए, ये यहाँ से ये पार कर गई है, तो 2f पर ही इमेज बनता है। तो देखिए ये ऐट कहाँ पर बना, ऐट 2f, यानी 2f पर ऑब्जेक्ट है तो 2f पर ही इमेज बन रही। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, सेम चीज़, m इज इक्वल टू 1 बनेगा, बट माइनस लगा लीजिए क्योंकि वो इन्वर्टेड है, और रियल एंड इन्वर्टेड जो है यहाँ पे रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगी। ओके, तो 3 पोजीशंस आपको क्लियर हो गई। अब देखिए चौथी पांचवी इसी में देख लें। देखिए 3 हो गए। अब फोर्थ देखें, जब u कहाँ पर है, 2f एंड f, u इज इक्वल टू 2f एंड f, इनके बीच में ये पोजीशन हो तो गई नहीं, अभी यही होनी है ना, 2f एंड f पर है अब ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका आप प्री डायग्राम बना लीजिए, बस सेम चीज़, एफ एफ 2f, ये चारों ये जो आपके 4 ब्लॉक्स है ये इक्वल होंगे। ओके, हमने देखे एफ एंड 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया कहीं पर। सबसे पहले कौन सी रे लेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे लेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता। दूसरी कौन सी लेंगे, पैरेलल। अब दोनों को मिलाएंगे, पैरेलल वाली रे कहाँ से जाती है, तो ये देखिए इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड 2f बना। कहाँ बना, 2f और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनी और इनलार्ज बन रहा है। अब चीज़ वही है, देखिए रियल एंड इन्वर्टेड अभी भी है, 6 पोजीशन में 5 पोजीशन में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और इसके साथ में क्या है, ये डिमिनिश नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, इनलार्ज बनेगा। और इनलार्ज में m इज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, बट माइनस का 1 होगा क्योंकि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टी। ओके, अब देखिए अब कौन सा बचा है, 2f एंड f, u इज इक्वल टू, अब क्या ले ले, f। तो u इज इक्वल टू f लेने में देखें, ये देखिए f है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, एक रे ऐसे ले लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर से और ये पैरेलल जा रही, ये दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं। देखते जाइए आप, ये देखिए पैरेलल, ये दोनों रे पैरेलल जाती है, मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पे, इनलार्ज बनेगा, इमेज ग्रेटर देन 1 बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बट उल्टा बनेगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन ही रहेगा, बाकी सब चीज़ वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और क्या बचा, कहाँ पर बनेगा ये, एट इन्फिनिटी पर बनेगा जाएगा। उसी का उल्टा है, जब u इज इक्वल टू इन्फिनिटी था तो फोकस पे बन रहा था इमेज, जब फोकस पर है ऑब्जेक्ट तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, वही चीज़ उलट रही। अब देखिए अंडर फोकस की बात, u f पर है, अब जब u जो है u इज लेस दैन f हो, मतलब अंडर फोकस हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, बिटवीन
बिटवीन एफ एंड सी रखा हुआ है, एफ एंड सी यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तब कैसा इमेज बनेगा? देखिए ये सी है, ये एफ है, और ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो ये देखिए ये सेंटर से जो रे पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से, वो अनडेविएट करती है। जो पैरेलल रेज होती है वो क्या करती है? वो फोकस से पास होती है। तो इस तरीके से ये देखिए फोकस से पास हो गए, बट दोनों को जब एक्सटेंड करेंगे, बैक प्रोसीड होगा, तो इसको थोड़ा और सही कर ले। तो बैक में प्रोसीड करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर जा कर के इमेज बन रही है, और ये इमेज हमारी वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल है और इनलार्ज है। तो m इसका क्या होगा? m इज ग्रेटर दैन +1। प्लस क्यों आया? क्योंकि इमेज कैसा बन गया? अब बोलो, इमेज बन गया आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है, और जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा। इरेक्ट मीन्स सीधा होगा, अपराइट होगा। और कहाँ पर बनेगा? बियॉन्ड फोकस बनेगा, यानी एफ और एट एफ एंड इन्फिनिटी पर बनेगा। बिटवीन एफ एंड इन्फिनिटी, यहाँ पर इसकी लोकेशन होगी जाए। ये इनलार्ज बनता है, ओके। और डिमिनिश्ड नहीं बनेगा, बल्कि कैसा बनेगा? इनलार्ज्ड बनेगा। देखिए ये जो है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी एक यही पोजीशन है जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड बनता है। तो इसको आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टी जो लेंस की है ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि इसमें इमेज जो है इनलार्ज बनता है, और जब वर्चुअल इमेज बनता है तो वैसे उसकी जो है इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ओके। तो इस प्रॉपर्टी का, लेंस की इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज़्यादा होता है। आइए अब हम लेते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में केवल दो ही पोजीशन है, ओनली टू। कौन सी है? कि देखिए जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है? कॉनकेव लेंस। देखिए इसमें कोई भी इमेज हो, ऑब्जेक्ट हो, उसकी इमेज जो है वर्चुअल ही बनती है, इमेज वर्चुअल बनती है। तो ये देखिए कॉनकेव लेंस है, ये इसका F, ये इसका C है, ओके। तो अब पहले हम देखें U = इन्फिनिटी से आ रही हैं। पहली पोजीशन हम ये ले रहे हैं कि इन्फिनिटी से आ रही है रेज। तो ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से रे अनडेविएट होगी, और दूसरी जो पैरेलल रे होगी वो ये, ओके। तो ये क्या करेगी? ये यहाँ न जा कर के क्या हो जाएगी? ये सीधे न जा कर के क्या हो जाएगी? ये इस तरीके से क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। और जब बैक साइड में आप मिलाएंगे इसको, तो ये देखिए यहाँ पर मिल रही है, तो इमेज हमारी कहाँ पर बन गई? फोकस पर बन गई। यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, U इन्फिनिटी पर है, तो V कहाँ पर निकल आया? V = F माइनस का, ओके। ये हमारा आ गया। दूसरी पोजीशन देखिए, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो, ये देखिए F है, ये F है, और हमने कहीं पर भी ले लिया। पैरेलल रेज क्या करेंगी? ये देखिए इस तरीके से ये डाइवर्ज कर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडेविएट करेगी।
तो देखिए ये इमेज बन गई है यहाँ पर, इस तरीके से ये इमेज बन। तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जो इसकी इमेज बनेगी वो F और C के बीच में बनेगी। एनी होयर, U इक्वल टू एनी होयर, कहीं पर भी आपका ऑब्जेक्ट हो कॉनकेव लेंस में, तो इमेज हमारी F और C पर। हाँ, एक केस इसका इन्फिनिटी पर अगर लिए हैं तो वो फोकस पर बन जाएगा, और नहीं तो F एंड C के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, देखिए इन सब के नेचर एक ही है। क्या है, वर्चुअल है इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट है। दूसरा क्या है, डिमिनिश्ड है, बड़े नहीं होते इसमें, डिमिनिश्ड होते। तो m इज लेस देन 1 बट प्लस का 1, क्योंकि ये सीधी है इमेज। इमेज कैसी है, सीधी है, तो ये +1 रहेगा। ओके, और कहाँ बनेगा, बिटवीन F एंड C बनेगा। बस इनफाइनाइट के केस में F पर बनेगा। ओके, तो ये इसकी दो ही पोजीशन है। तो ये आपकी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। अब देखिए एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था ये बात। क्या कि देखिए, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों को कंपेयर करें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर कर रहे हैं हम, इमेज फॉर्मेशन के। किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के। तो देखिए आपको एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सामने। जैसे आप देख रहे हैं कि U इज इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है वो इन्फिनिटी पर। तो V क्या निकल आता है, V इज इक्वल टू क्या निकलेगा बताइए, -F निकल आएगा। लेकिन इसमें क्या निकल आएगा, V इज इक्वल टू +F निकलेगा। देखिए इसका तो इसी साइड बन जाएगा ना, इसका कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो उसी साइड बनती है, एक पोजीशन को छोड़। और इसमें राइट हैंड साइड में तो ये प्लस का F होगा, ये -F का F होगा। अगर आपको कैलकुलेशन भी देखना है तो कैलकुलेशन हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसका फार्मूला जो होता है V इज इक्वल टू U -F, यही तो होता है ना। U ऑलवेज निगेटिव होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, सब में U निगेटिव होगा, किसी भी फार्मूले में U निगेटिव ही रहेगा। ओके, F का क्या होगा, कॉनकेव मिरर का जो F होता है वो निगेटिव होती है। तो अगर इस फार्मूले में हम कन्वर्ट कर दें तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू -UF अपान U प्लस F। ओके, ये भाई F को आपने क्या रखा, निगेटिव, और इसको भी निगेटिव कर दिया तो यहाँ प्लस हो गया, तो माइनस का चिन्ह लग गया। आप चाहें तो बाद में भी रख ले तो भी ये माइनस माइनस और लास्ट में प्लस ही हो जाए। अगर हम U को भी निगेटिव कर दें, केवल वैल्यू रखना रह जाए, तो ये हटा दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, केवल इसको रख लीजिए। बस आप वैल्यू रखिए, आंसर आता चला जाए। इसमें निगेटिव पॉजिटिव सब रख दिया, अब केवल वैल्यू रखना है। अब देखिए U इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के हिसाब से इस फार्मूले से काम नहीं चलेगा। ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। U इन्फिनिटी है तो ये 1/∞ 0 हो गया, तो v क्या हो गया, f हो गया। ओके, ये है यहाँ।
तो ये देखिए बड़ा अच्छा कंपैरिजन है इसका, और इसमें फार्मूला कौन सा लगता है, V इक्वल टू यू एफ अपान यू प्लस एफ। एफ जो है कॉन्वेक्स लेंस का कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है, इससे मतलब नहीं है यू निगेटिव रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा कि नहीं, और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर भी यू निगेटिव में रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब अगर u क्या है, u आपका 2f है, माइनस का 2f है, u ऑलवेज निगेटिव ही रहता है, तो v कितना हो जाता है, इसमें -2f हो जाएगा, इसमें v इक्वल टू +2f हो जाएगा, उधर बनेगा ना। देखिए चीज सेम चल रही है। अब इसमें u जो है कहाँ पर आ गया, 2f के बाद सपोज करिए -3f पर है, तो इसमें क्या निकल के आता था आपको याद है, माइनस का 3/2f होता था। तो यहाँ क्या निकल के आएगा, v इक्वल टू प्लस का 3/2f। सेम है, u इक्वल टू अगर यहाँ पर -4f रखें तो यहाँ v इक्वल टू क्या निकल के आएगा, माइनस का 4/3f। ये पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, यही चीज़ यहाँ भी निकल के आएगी, v प्लस 4/3f आ जाएगी। आप कैलकुलेशन से इसको उठा के यहाँ रखते जाइए, बस ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे u कैसा रखना है, माइनस में ही रखेंगे। f कैसा रखना है, निगेटिव, f को निगेटिव में रखिए और u को निगेटिव में रखिए। u निगेटिव और f निगेटिव इस फार्मूले में पुट अप कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करना है, f पॉजिटिव है, केवल u निगेटिव पुट अप करना है। u निगेटिव पुट अप करिए, बाकी कुछ नहीं करिए। f पॉजिटिव है, ये उसका लिखा। यहाँ दोनों निगेटिव रखते जाइए और ये आंसर आता जाएगा। ओके, तो देखिए दोनों की चीज़ें, u इक्वल टू अगर -5f है तो क्या होगा, v इक्वल टू -5/4f, और इधर v इक्वल टू +5/4f हो गया। अब देखिए अंडर फोकस में लेके चलिए, ये तो रही बात बियॉन्ड फोकस। कहाँ की थी ये बात, बियॉन्ड फोकस की बात चल रही थी। बियॉन्ड फोकस में जब ऑब्जेक्ट होती है, अब अंडर फोकस की बात कर लें जरा। अंडर फोकस में क्या होगा, u इक्वल टू माइनस का f/2 है। देखिए f पर होगा तो इन्फिनिटी पर होगा, तो यहाँ पर v इक्वल टू अगर आपको याद हो, वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर में किधर बनती है, अपोजिट साइड में बनती है, तो यहाँ पर +f आ जाएगा, मतलब उधर बनेगी +f पर। अगर u इक्वल टू क्या होगा, -f/3, तो इसका v कितना हो जाएगा, प्लस का f/2। ये कैसे चल रहा है, f/1 f/2, एक इससे कम कर दीजिए। अगर u इक्वल टू माइनस का f/4 लेंगे तो v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा प्लस का f/3, यानी इमेज उधर ही बनेगी, राइट हैंड साइड। ओके, अब आप देखिए सेम चीज़ यहाँ इधर, इसमें अभी आपने देखा था कॉन्वेक्स मिरर में लेफ्ट में बनी थी, ठीक है ना। वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इस साइड बनेगी, तो इस साइड में यही चीज़ क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर हो गया v इक्वल टू -f, इसके लिए v इक्वल टू -f/2, v इक्वल टू -f/3। ये चीज़ें कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे आप, यहाँ से कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए, इस टेबल को पहले नोट कर लीजिए आप, और इससे सारे न्यूमेरिकल लेंस के जो पोजीशन संबंधी हैं कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी इमेज लोकेशन क्या होगी, तो आप इससे ही बता देंगे। ओके,
तो ये टेबल आपकी हेल्प करेगी। अब आप चलिए हम ज़रा m का कैलकुलेशन करा दें, दोनों के केस में ज़रा m कैलकुलेशन। देखिए m यहाँ पर रहेगा निगेटिव, ओके, तो v इक्वल टू माइनस एफ है, तो क्या होता है v अपान u फार्मूला होता है, मिरर में क्या होता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू, और लेंस में क्या होता है m इज इक्वल टू v अपान यू, यानी कि माइनस नहीं होता है। तो माइनस एफ अपान इन्फिनिटी क्या हो गया 0, ओके, और यहाँ क्या हो गया माइनस टू एफ कितना हो गया 1, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया -1, क्योंकि माइनस लगा है ना यहाँ। ये तो सब उल्टे बनते हैं ना, तो उल्टे में -1 ही लगेगा। यहाँ पर ज़रा देखिए ये 3f इसके नीचे रखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया -2, ओके। यहाँ पर क्या है जाए m इज इक्वल टू, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा n/3, ये -2 नहीं रहेगा क्या, माइनस यहाँ पे लगा है ना, -1/2 रहेगा। ओ ये 3, हाँ ये -1/2 रहेगा, ये -1/3 रहेगा, ठीक है ना। और ये कितना रहेगा m इज इक्वल टू 5f, ये -1/4 रहेगा। ये इसी तरीके देखिए सेम पैटर्न पर इसका m देखिए केवल प्लस माइनस चेंज होगा। देखिए ये u है और ये v है, तो f अपान इन्फिनिटी m 0 हो गया, 2f अपान 2f m इज इक्वल टू 1 हो गया, 3f/2 अपान 3f क्या हो गया माइनस का हाफ हो गया, नहीं प्लस का हाफ रहेगा, इसमें प्लस 3f/2 है माइनस 3f है, तो क्या रहेगा -1 का हाफ रहेगा ना। ये भाई उल्टे तो रहेगा ही, माइनस नहीं रहेगा, हाँ ये तो लिखा तो है मेरे ऊपर, हाँ माइनस छोटा, ये ठीक है ना। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू -1/3, m इज इक्वल टू -1/4, ओके। अब ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, ये u है और ये v है, तो f से u को तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा माइनस माइनस, तो देखिए इसका निगेटिव आएगा ना, तो ये 1/2 ये भी रहेगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू, m इसी से निकाल दीजिए, इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो m इज इक्वल टू 1/2 आ गया, और माइनस का तो क्या रहेगा प्लस का, क्योंकि देखिए इसमें जो इमेज बनेगी ये कैसी बनेगी, नहीं माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस लगा, इधर 1/2 लिखा है। अच्छा ये इससे ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 3/2, m इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये सब प्लस के रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो इमेज है ये कैसी, दोनों एक इधर बनेगी एक इधर बनेगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी m देख लीजिए, m क्या होगा, ये -f है, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 2, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, इमेज तो सीधी बनती है ना इसमें, तो -2 आएगा कि +2 आएगा। देखिए v इक्वल टू जो है ये -f है, और माइनस ये हो गया, ये प्लस रहेगा, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा -f/2 अपान -f/3, वही 3/2 आ जाएगा,
इसमें क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू ये f/3 4/3 आ जाएगा, ये इस तरीके से। ओके, तो ये टेबल जो है ये कंपेयर करती है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। देखिए कॉन्वेक्स लेंस ये है, इसकी बात हो रही, पता चला आपको, मालूम ही नहीं चला क्या। और कॉनकेव मिरर जो है ये है जो इस तरीके से ये मिरर होता है। ओके, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।